कुत्तों व बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए शिमला नागरिक सभा का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम शिमला की महापौर सुरेंद्र चौहान व उप महापौर उमा कौशल से मिला व उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया। शिमला नागरिक सभा ने कहा कि कुत्तों व बंदरों की समस्या से तुरंत निजात दिलाई जाए व इनके हमलों की शिकार हुए लोगों को उचित मुआवजा, क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति, नुकसान भरपाई राशि दी जाए, अन्यथा नागरिक सभा को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। महापौर ने आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में जल्द ही ठोस कदम उठाया जाएगा व इसका समाधान किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा है जो है स्ट्रे डॉग्स और बंदरों की जो है यहाँ पर आतंक के लिए, क्या कहेंगे, मतलब क्या समस्या है? शिमला नागरिक सभा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जो है महापौर शिमला नगर निगम से मिला है और आपको स्वयं मालूम है कि शिमला के अंदर अनेकों दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक ये है कि शिमला शहर के अंदर जिस तरीके से बंदरों और कुत्तों का आतंक है, आज भी कई वर्षों के बाद नगर निगम के बनने के बाद भी न जाने कितनी ही बार ये मसला जो है नगर निगम के ध्यान में लाया गया। इस दौरान कई लोगों की जो है मौत हुई बंदरों के काटने से, कुत्तों के काटने से, और कई गंभीर अवस्था में घायल हुए। अभी भी आप अगर अस्पताल जाएंगे तो आप आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको वहाँ साफ तौर पर बताया जाएगा हर दिन 4 या 5 जो लोग वहाँ आते हैं जो घायल होते हैं वो कुत्तों और बंदरों के काटने से होते हैं। एक गंभीर समस्या है। आपको मालूम है शिमला जो पर्यटन नगरी है, ये जो विश्व का मानचित्र है इसमें बहुत इसका ऊपर का स्थान है और इस पर्यटन नगरी के अंदर ये शिमला का जो माल रोड है, आप देख रहे थे स्वयं जब हमारा डेलीगेशन मिलने वाला था उससे पहले ही कुछ आपने भी शूट किया, कुछ हमने भी वीडियोज़ बनाई। यहीं मेयर ऑफिस के बाहर ही जो है कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं। तो शिमला के माल रोड पर भी कुत्ते घूम रहे हैं झुंडों में 20-20, 25-25। आप देखते हैं कोई नागरिक चल रहा है, उससे सामान छीना जा रहा है, उस पर हमला हो रहा है, उसको काटा जा रहा है, उसकी मौत हो रही है और उसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से कुछ ठोस कदम उठाए नहीं जाते हैं। बार बार जो है सिर्फ जब ज्ञापन भी दिए जाते हैं या आंदोलन भी होते हैं तो केवल जो है लारा लप्पा देकर जो है वो सारी चीज़ को समेट दिया जाता है। तो क्या नगर निगम को कोई ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए, ठोस उपाय नहीं निकालना चाहिए जिसके ज़रिए ये बंदर और कुत्ते जो हैं इनको यहाँ से उठाकर किसी एक ऐसी जगह जहाँ हर्ट्स जो क्रिएट किए होते हैं वहाँ पर ले जाया जाए। अब बात ये कही जाती है अक्सर नगर निगम की ओर से कि कोर्ट ने इस पर जो है कुछ रोक लगाई है या कानून ने इस पर रोक लगाई है। बिल्कुल नहीं लगाई है, ये तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। कानून तो सिर्फ उनको मारने पे रोक लगाता है उस तरीके से, लेकिन अगर वो इंसान को ही मारने पर आ जाएंगे और ऐसे समय में भी आप बोलेंगे कि कानून और ये सारी चीज़ें उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कानून को, तो ये ठीक बात नहीं है। आज हम जो मिले 2 दिन पहले यहीं माल रोड के ऊपर जो CPO है, DC ऑफिस है, वहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक जगत राम जी जो आपके साथ ये खड़े हैं, अभी देख पा रहे हैं आप, ये वहाँ से गुजर रहे थे। आप जानते हैं DC ऑफिस सबसे मतलब एक चहल पहल वाला इलाका है, सारे दफ्तर हैं वहाँ, और उस इलाके में 20 से 25 कुत्तों का झुंड आकर जो हमला कर देता है और बुरे तरीके से काटता है। तो आप बताइए ना, आदमी कहाँ सेफ है शिमला के अंदर? आपने देखा पिछले साल टूटू में और ढांडा में क्या हुआ, एक बच्ची पर हमला कर दिया बंदरों ने, बेचारी 4थी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। अभी 20-25 दिन पहले जो है दोबारा से एक हमला कर दिया, वहाँ जो स्थानीय एक आदमी है बलवंत जी, उनको बुरे तरीके से पता नहीं कैसे बचे, उनकी जान किस तरीके से बच पाई। कुछ साल पहले आपको स्वयं मालूम है आरामबाग बाजार के इलाके में एक महिला जो है उन पर जो कपड़े डालने गई, उन पर हमला कर दिया, बेचारी गिर गई, उनकी मौत हो गई। कितनी मौतें हो गई हैं, कितने लोग घायल हो रहे हैं। और जो है हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि एक तो नीति इस विषय में बननी चाहिए, ठोस कदम उठना चाहिए कि किस तरीके से बंदरों और कुत्तों को हटाया जाए, क्योंकि इससे पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। पर्यटक भी आने से डरते हैं। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता हमारा पूरे दुनिया में भी कि किस जगह जाएंगे हम जहां हम सेफ नहीं हैं। अभी जो है 2-3 दिन पहले यहाँ जो एक पर्यटक थे उनको जो है नीचे मार रोड के इलाके में यहाँ सूर्या के पास ऊपर को उसको काट दिया। क्या है वो इंप्रेशन लेके जाएंगे शिमला का। और तो दूसरे जो स्थानीय लोग हैं जो जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा सकते हैं अच्छे से। आप बताइए, बच्चे का चलना फिरना मुश्किल है, मरीज बाहर निकल नहीं सकता है, कोई आदमी अकेले चल नहीं सकता, कुत्ते और बंदर कभी भी हमला कर देते हैं। तो इस सारे विषय पर जो है एक नीति और एक मुद्दा जिस तरीके से ये बना है उस पर एक ठोस उपाय जो है नगर निगम को तलाशने की ज़रूरत है। और इसके संदर्भ में मुआवजा भी मिलना चाहिए लोगों को जिनको काटा जा रहा है, जो मेंटल जो टर्मोइल जिससे वो गुजरते हैं, पूरा परिवार जिस तरीके से दुखी होता है। आप बोलेंगे वहाँ तो जी इंजेक्शन लग गया, जी मुफ्त में लग गया, या छोटा मोटा ही खर्चा हुआ। जो पूरे उस प्रक्रिया से आदमी गुजरता है, जो उसको नुकसान होता है शारीरिक और मानसिक, उसके संदर्भ में कोई हमें मुआवजा या प्रतिपूर्ति या जो उसके बदले में जो
उसका कंपनसेशन, वो सारी चीज़ें भी उसका प्रावधान होना चाहिए। तो उसको इस विषय को लेकर मिले हैं हम। अभी हमें ये आश्वासन इन्होंने दिया कि हम जो है हाउस में इसके संदर्भ में एक वो लेके आएंगे रेजोल्यूशन, और ये भी कहा है कि जो टूटीकंडी के अंदर जो डॉग हट जो बनाया गया वहाँ पर इनके लिए, वो उसको भी विजिट करेंगे। और हमें भी आमंत्रित किया कि चले, पर विजिट करने से क्या होगा, उनको तो उठाना पड़ेगा ना, कई बंदरों को उठाना पड़ेगा और उनको उठाकर जो है यहाँ से ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब जो है वर्बिन भी डिक्लेयर किया गया था सरकार की ओर से, तब भी नगर निगम ने कुछ काम नहीं किया, साइंटिफिक कलिंग तब भी नहीं हुई, लेकिन वो मुद्दे तो पीछे छूट गए। अब तो ये है कि तात्कालिक उपाय क्या करना है, तो उस संदर्भ में जो नगर निगम को जरूर ठोस रूप में कोई कार्रवाई करनी है। बाकी जगत राम जी हमारे साथ हैं, जिनको जो है काटा और काफ़ी गंभीर चोटें इनको आई है। सर इसमें